हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि निम्नलिखित में से किस पेशवा ने की थी। तो क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि किसने की थी। तो बाजीराव द्वितीय ने की थी। ध्यान रखिएगा, बाजीराव द्वितीय ने 31 दिसंबर 1802 को वेसिन की संधि की थी। 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो गोवा पर अधिकार किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पर अधिकार किया। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार करने के लिए किसे हराया। तो इन्होंने हराया था बीजापुर के संस्थापक को, यूसुफ आदिल शाह को। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल की बात की जाए तो ये वोरेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन सी, वोरेन हेस्टिंग्स भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध जिसे एंग्लो फ्रेंच संघर्ष कहा जाता है, यह किसकी संधि के साथ समाप्त हुई थी। तो ये पेरिस की संधि के साथ। ऑप्शन ए, पेरिस की संधि के साथ युद्ध समाप्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था। तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी का बात करें तो ये वोरेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन सी, वोरेन हेस्टिंग्स। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। तो अल्बुकर्क ने ये बीजापुर के सुल्तान से छीना था, जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह, जो हमने पहले क्वेश्चन में ही किया था, दूसरे क्वेश्चन में, यूसुफ आदिल शाह से। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की। तो पुर्तगालियों ने कालीकट में स्थापित की थी 1500 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों ने 1500 ईस्वी में कालीकट में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया। तो वह यूरोपीय कौन था जिसने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया। तो ये पुर्तगाली ही थे। ऑप्शन डी, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसने किया था। तो गोवा, दमन और दीव का ये भी पुर्तगालियों द्वारा ही किया गया था। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो ये सर टॉमस रो थे। सर टॉमस रो वह अंग्रेज थे जो सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किए थे। तो ऑप्शन ए होगा, भेंट यानी कि मुलाकात करना। अगला है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीना। हमने पहले दूसरे क्वेश्चन में भी किया था। तो बीजापुर का सुल्तान का नाम था यूसुफ आदिल शाह। ऑप्शन ए में है। तो अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो सर्वोत्तम सोरा और अफीम ये बिहार राज्य से प्राप्त होता था। ऑप्शन ए, बिहार राज्य से सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी किसने प्रदान की थी। तो यह शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। इलाहाबाद के संधि में शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो अंग्रेजों की बात की जाए तो अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कब। तो 1612 में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का, सूरत में। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ। तो पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम गवर्नर भारत में हुआ था ये अल्मीडा हुआ था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये 1505 से 1509 तक रहा था। और इस फेमस एक आपने सुना होगा ब्लू वाटर पॉलिसी। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ही उसको लागू किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी। हमने अभी पढ़ा था ना ब्लू वाटर पॉलिसी, तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाई थी। ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने नीले पानी की नीति जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं वो अपनाई थी। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई। तो पुर्तगालियों द्वारा ही हुगली स्थापित की गई थी। ऑप्शन सी, हुगली वो फैक्ट्री है जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी, जो 16वीं सदी में इसको स्थापित की गई थी। ध्यान रखिएगा, 16वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि प्रदान की थी। तो जहांगीर ने खान की उपाधि ये कैप्टन विलियम हॉकिंस को प्रदान की थी।
ऑप्शन ए कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है वो है अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर। तो एक द्वीप पर जो निर्मित है वो मुंबई है। ऑप्शन डी द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है, जो अरब सागर के तट पर स्थित है। सालसेर द्वीप है, सालसेर द्वीप ध्यान रखिएगा, जो अरब सागर, सालसेर द्वीप अरब सागर पर स्थित है। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। ऑप्शन बी पुर्तगालियों को। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां पर लगाया? तो फ्रांसीसियों की बात की जाए तो इन्होंने सूरत में अपना पहला कारखाना लगाया था। ऑप्शन ए सूरत में। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में अंग्रेज सफल रहे थे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी अंग्रेज। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहां पर लगाई या फिर कहां पर स्थापित की? तो इन्होंने मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा, मसूलीपट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, कोरोमंडल तट पे। ध्यान रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, कोरोमंडल तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे, फैक्ट्री कैसे होते थे? तो ये होते थे केवल भंडार ग्रह, केवल उत्पादन ग्रह। तो ये दोनों होते थे, भंडार ग्रह और उत्पादन ग्रह दोनों। ऑप्शन सी हो जाएगा सही, भंडार ग्रह एवं उत्पादन ग्रह केंद्र दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो चंद्रनगर बस्ती ये शाइस्ता खान ने 1673 में भेंट की थी। 1673 में शाइस्ता खान ने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती भेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली मुद्रण मशीन जिसे प्रिंटिंग प्रेस बोला जाता है की स्थापना किसने की थी? तो मुद्रण मशीन ये पुर्तगालियों ने की थी, गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में, गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में की थी, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, सेंट पॉल कॉलेज गोवा में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर ये वोरेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन गलत है, हेस्टिंग ध्यान रखिएगा, हेस्टिंग, वोरेन हेस्टिंग्स। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकत में 1500 ईस्वी में किसके स्थापित की थी? तो कालीकत में 1500 की बात की जाए तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने की थी। ऑप्शन ए पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? तो विलियम हॉकिंस ये हेक्टर जहाज से भारत पहुंचा था 24 अगस्त। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो डुप्ले के बाद ये गोडेहू बना था। ऑप्शन ए डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल गोडेहू बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो नवाब की पदवी की बात की जाए तो ये रॉबर्ट क्लाइव को प्रदान की गई थी। ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत का बादशाह अकबर था। ऑप्शन सी अकबर। मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी? तो मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु ये सूती वस्त्र थी। ऑप्शन ए सूती वस्त्र। वांडीवांस के युद्ध जो 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? वांडीवांस का युद्ध जो 1760 में हुआ था उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें सर आयर कूट ने किया था। ऑप्शन ए सर आयर कूट ने वांडीवांस के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध पेरिस के संधि के समाप्त हुआ, पेरिस की संधि। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो ये था अल्बुकर्क। इसने 1510 में बीजापुर के शासक से गोवा छीना था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो उस समय भी भारत का बादशाह अकबर ही था। ऑप्शन सी अकबर। कौन सा बंदरगाह
काली मिर्च के निर्यात के लिए प्रसिद्ध था। तो काली मिर्च की बात की जाए तो इसमें भी ऑप्शन गलत हो गया है, मुजरिस बंदरगाह प्रसिद्ध था। काली मिर्च के लिए मुजरिस बंदरगाह प्रसिद्ध था। काली मिर्च के निर्यात के लिए जो बंदरगाह प्रसिद्ध था वो मुजरिस बंदरगाह था। आज का आखिरी क्वेश्चन है, पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1742 में पांडिचेरी का बना था ये, 1742 में पांडिचेरी का बना था। इससे पहले चंद्रनगर का गवर्नर था ये।